अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कैसे आप लोग यकीनन सब खैरियत से होंगे और ख़ूब सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। इतनी ठंड, इतनी सर्दी की क्या बताएं। और आपको पता है सर्दियों की वजह से कुछ खाने पीने में भी काफ़ी लोगों की चेंजिंग आ गई है, बहुत सारी। अच्छा, अब जिस शादी में जाओ आपको हर जगह गाजर का हलवा नज़र आता है। अब घरों में तो पक ही नहीं रहा, गैस के बड़े मसले। और सबसे मुश्किल जो काम होता है ना, उसको जो कद्दूकश करना ना, सबसे मुश्किल है। मैंने बड़ा इजी काम किया। मैंने कहा आप लोगों से भी ये बात ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी बड़ा आसानी के साथ। मैंने क्या किया, मेरे पास चॉपर था, चॉपर जिसमें हम जैसे कीमा वगैरह पीस रहे ना। मैंने कहा अभी कौन कद्दूकश करे, इतना टाइम, घंटे लग जाते, पर बाज़ दफ़ा हाथ भी छिल जाते। मैंने क्या किया, चॉपर के अंदर डाली गाजरें, सारी गाजरें चॉपर के अंदर डाली और चॉपर को चला दिया। ठीक है, चॉपर चला दिया और ऐसी अच्छी बारीक बारीक चॉप होगी। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। और फिर मैंने चॉपर में से निकाली, उसको अंदर 1 कप पानी डाल दिया। मैंने कहा ज़ाहिर है उस वक्त खड़े रहना पड़ता है मुसलसल, और रात के टाइम पे तो गैस वैसे ही 10 बजे चली जाती है। तो मैंने क्या किया, सुबह उसको फजर की नमाज़ के बाद मैंने चढ़ा दिया। और उसके बाद देखा ऐसी ज़बरदस्त गाजर का हलवा बन गया। वो उसी पानी में गली, ऑयल डाला, और सॉरी घी डाला, मैंने घी डाला, साथ में मैंने चीनी डाली, इलायची डाली, और पूरा ज़बरदस्त हलवा तैयार हो गया। तो मैंने कहा ये ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनके पास कीमे वाला जो चॉपर है, जिसमें कीमा आप लोग पीसते हैं, उस चॉपर में आप गाजर या मूली या लौकी या पम्पकिन जो होता है उसको आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम आज की रेसिपीज़ की तरफ। और आज जो रेसिपीज़ हमारी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इससे हम बनाएंगे मज़ेदार सा खाना। एक बड़े मज़ेदार सा तंदूरी पुलाव बन रहा है और गोभी मटर की सब्ज़ी बन रही है। ठीक है, तंदूरी जो चिकन पुलाव बन रहा है ये बड़ा मज़े का है। ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फौजी इनका बनास्पति दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीट है। खाना बहुत मज़े का बनता है, बहुत कम खर्च होता है और इसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए जहाँ के चूल्हों की, स्टोव की, माइक्रोवेव की, ओवन की, तो हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास स्टोव है, आज इसका इस्तेमाल करूँगी, जो बहुत जल्दी झटपट जो खाना जो ना आपका फटाफट पक जाता है और गैस भी कम खर्च होती है। उसके साथ साथ आपके बर्तन भी नहीं काले होते, आपके हाथ भी नहीं काले होते। ज़ाहिर है जब बर्तन काले होंगे तो आपके हाथ भी ख़राब हो जाएंगे। तो आज रुबाम किचन एप्लायंसेस के जो स्टोव है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो गोभी मटर सब्ज़ी बड़े मज़े की बनती है। और ये सीज़न है सब्जियों का बड़ा प्यारा सा। ठीक है, फूल गोभी चाहिए हमें आधा किलो, मटर 2 कप चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, टमाटर चाहिए 250 ग्राम, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हींग 1 चुटकी चाहिए, हरी मिर्चें 4, हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी। और इसके साथ ऑयल इस्तेमाल करेंगे हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, वो इस्तेमाल करेंगे आधा कप। ठीक है, अच्छा इसको बनाएंगे किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपने गरम करना है ऑयल, और ऑयल के अंदर आपने डालना है ज़ीरा, और ज़ीरे के अंदर फूल गोभी को फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, फूल गोभी हम बना रहे हैं, बंद गोभी नहीं बना रहे। तो फूल गोभी का जो टेस्ट है ना वो बड़े मज़े का होता है। और उसके बाद अदरक का तड़का लगे तो क्या बात है। ठीक है, बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से डाल दे, हरी मिर्चें डाल दे, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दे, तो मज़ा आ जाता है इस सर्दी के अंदर चपाती के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ हम डाल देंगे गोभी, और गोभी को फ्राई करके निकालेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा। गोभी के ये फूल देखें। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, गोभी जैसे हमारी रेसिपी में लिखी हुई है तकरीबन आधा किलो, लेकिन ये आधा किलो से ज़्यादा है। मतलब जब आप ख़रीदते हैं, जैसे हम झींगे की बात करें तो हम हमेशा ज़्यादा लेते हैं, 1 किलो लेते हैं, तो उसमें से आपको आधा किलो मिल जाते हैं। तो इसी तरह से गोभी थी तकरीबन 3 पाव की जितनी थी, 3 पाव से बल्कि ज़्यादा थी। तो इसको क्या किया था, काटने के बाद ज़ाहिर इसमें बहुत सारे वो जो साइड के डंडे और पत्ते निकलते हैं, खैर उसकी भी बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनती है, तो वो मैंने इसमें से निकाल ली। तो बाकी ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा जी, जैसे ही ज़ीरे में खुशबू आने लगे तो आपने इसमें डाली है ये गोभी के फूल। ठीक है, गोभी के फूल डाल देते हैं। थोड़े से मैंने इसको बड़े बड़े कटिंग किए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा इसको 1-2 और भी बीच में से तोड़ लेते हैं। ठीक है, गोभी को आपने टुकड़ों में फ्राई करना है और इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, निकाल कर इसी के अंदर हम प्याज वगैरह कटिंग करके डालेंगे। तो यहाँ पर चलेगी गोभी, और अब कटिंग करते हैं प्याज। ठीक है, प्याज भी बड़ी महंगी है जी, क्या करें भाई।
अच्छा, प्याज को हम बड़ा मज़े का इसका मसाला बनता है और ये गरम रोटी के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। घर में जब रोटियां बनती है ना तो आपने क्या करना है, एक साइड पे गरम गरम रोटी और एक साइड पे आपने गोभी मटर की सब्ज़ी। सही है। अच्छा जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद निकालेंगे इसको। फिर इसके अंदर जाएगा यहाँ पर प्याज और बाकी मसाले। ठीक है। मसालों में मैंने कुटी हुई मिर्च भी थोड़ी सी डल दी है, थोड़ी सी इसमें डल दी है लाल मिर्च पाउडर भी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर लें। अच्छा, फ्राई से क्या होगा, एक तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये ज़रा खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, गोभी हो ब्रोकली हो दोनों मुझे बड़ी पसंद है। तो यहाँ पर बस अब, और गोभी जो पंजाब साइड में गोभी गोश्त बनता है ना वो बिल्कुल घुटा हुआ गला हुआ, वो भी बड़े मज़े का होता है। तो देखिए जी, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं यहाँ पर। ये देखिए हल्का सा इसको इस तरह से। ठीक है। प्याज के साथ आपने टमाटर 1 पाव ले लेने हैं, उनको भी बारीक काट दीजिएगा। और यहाँ पर हम बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा तंदूरी पुलाव भी बन रहा है, जिसके राइस रखे हुए हैं, चिकन है, लाल मिर्च है। तंदूरी का थोड़ा सा कलर सा होता है ना रेड, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें फूड कलर डाल देते हैं। तो मैंने जब तंदूरी चिकन भी बनाया था तो तब भी मैंने क्या किया था, या तो उसके अंदर चुकंदर का थोड़ा सा पानी या फिर आप ऐसे लाल वाली मिर्चें ले लीजिएगा तो इसका कलर बड़ा प्यारा सा आ जाता है। अच्छा जी, फ़िलहाल तो ये हो रहा है यहाँ पर फ्राई। ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना ताकि थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो। अच्छा, इस वक्त आपको ये बड़े बड़े फूल नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन जब हम इसी हाथ से इसको आधा घंटा पौना घंटा पकाएंगे तो सारे गल जाएंगे। तो हमेशा गोभी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना चाहिए, तभी दम में, और पानी ना डालें तो बड़ी अच्छी सी बन जाती है। चलें जी। अच्छा जी, बस हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने बाकी क्या करना है ये बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या बन रहा है, गोभी मटर मसाला। ठीक है जी, हमने गोभी को यहाँ पर थोड़ा सा जीरे के साथ फ्राई किया, फ्राई करके निकाले। ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे इसके फूल जो है फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल, हमें टोटल आप आधा कप ले लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके फ्राई किया था। और बाकी यहाँ पर क्या किया था, मैंने डाल दिया प्याज। प्याज के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है। चलें जी, काफ़ी हो गया। अब इसके अंदर प्याज को हमने करना है फ्राई। सही है। अच्छा, ये एक और मैं आपको टिप दे देती हूँ, इसलिए कि देखें जब भी हम मटर को फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़र में से निकालते हैं, सब ने ही नोट किया होगा मटर जो है गलते नहीं है, इतना टाइम लगा देते हैं। जब भी आप मटर, फ्रीज़र वाले मटर आप इस्तेमाल करें, चाहे वो आप पुलाव में इस्तेमाल करें, किसी सब्ज़ी में इस्तेमाल करें, तो हमेशा मटर को बॉयल करके डालें, वो नहीं गलते। ठीक है। ये मैं जब अपना एक्सपीरियंस जब मैं करती हूँ, तजर्बा करती हूँ, तो मैं देखती हूँ नहीं होता, फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। ठीक है। यहाँ पर मटर को भी मैं भी बॉयल करके डालूँगी, कच्चे नहीं डालूँगी वरना गलेंगे नहीं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर ने क्या नाम बताया था? उमैमा। अच्छा जी, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? हाँ सलाम, हम ठीक हैं, आप बताएं आप ठीक हैं? मैं भी आपकी तरह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक, मज़े में जी। क्या क्या 2 बातें पूछनी थी जी? पूछे। ये तो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है, ये किस काम आता है? अच्छा, आप मुझे पता नहीं। ये अलग अलग है, ये एक ही चीजें हैं, ये मैं कंफ्यूज हूँ जरा मैं। अच्छा चले, और दूसरा सवाल? और आप बस यही पूछना था, और आप मुझे वो केक बना लें मगर बगैर अवन के बनाना सिखा दें, हमारे पास अवन नहीं है। अच्छा, अवन ये पतीले में बनाना चाह रही हैं? ठीक है जी, बस ये 2 सवाल थे। चले ठीक है, मैं भी, आप फ़ोन रखिएगा, मैं भी आपको जवाब देती हूँ। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में फ़र्क क्या है ये आपको बताती हूँ। ठीक है। और ओवन के अंदर केक बनाना बग़ैर ओवन के, चले मैं बिल्कुल वो भी बता दूँगी। यहाँ पर हमने प्याज रख दिया है यहाँ पर फ्राई करने के लिए। ठीक है। प्याज फ्राई करने रख दिया, इसको थोड़ा सा चूल्हा कम करूँगी, इसलिए कि प्याज को हमने क्या करना है, ब्राउन नहीं करना, वरना हमारी गोभी का रंग जो है ख़राब हो जाएगा। तो अब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं टमाटर। मैं अभी बताती हूँ, ज़रा सा मैं टमाटर इसमें डाल दूँ, वरना प्याज का जो रंग है ना वो कलर आ जाएगा ब्राउन, तो वो सब्ज़ी का रंग ख़राब कर देते हैं। ठीक है। तो ये बस ये 2 टमाटर हम डाल देते हैं। तकरीबन हमें 1 पाव टमाटर चाहिए, 1 अदद बड़ी सी प्याज चाहिए, और बाकी जो है चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सही है। ये हमने ये डाल दिया और इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी।
और आपके सवाल का जवाब देते हैं। सही है, ये थोड़ा सा पानी डाल दूँ, अभी मैंने इसके अंदर डालनी है सारे मसाले। अच्छा जी, ये इसको कवर करते हैं। चलो, अच्छा जी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क है? बेकिंग पाउडर जो है वो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग सोडा है वो भी कई जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है खाने का, जिसको सोडा कहा जाता है सीधे लफ्ज़ों में, ये जिस तरह से आपने होटल तंदूर पे देखा रोटी वोटी डल रही होती है, ब्रेड में भी डल रहा होता है, तो बेकिंग जो सोडा होता है ना, वो अगर आप जैसे पकौड़ों में डालते हैं, थोड़ी देर डाल के छोड़ दें, एकदम से बिखर देता है। अगर आप बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो उसमें डाल के छोड़ देंगे तो आपके बिस्किट पूरे फैल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है वो ज़्यादातर बेकिंग में इस्तेमाल होता है, वो बड़ा लाइट सा होता है, ठीक है, पाउडर की तरह होता है, जैसे आटा होता है ना, फाइन आटा की तरह होता है, फाइन आटा जो ज़रा सा दरदरा। लेकिन बेकिंग सोडा थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है, वो ज़रा नमक की तरह होता है, पिसे हुए नमक की तरह। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप केक बना रहे हैं तो आप बेकिंग सोडे का ना बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, अगर बेकिंग सोडा इस्तेमाल भी करें तो बिल्कुल एक चुटकी के जितना, तो ये इनका फ़र्क होता है, ठीक है। चलें जी, आपको समझ आ गया होगा मेरी ये बात का। अच्छा, यहाँ पर हमने चावल को रख दिया उबलने के लिए, जो हमने राइस भी बनाने हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ साथ में काम हो जाए तो क्या बात है। वैसे भी हमारे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस है जिसकी 3 स्टोव है, जो काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर 3 चूल्हों पे भी आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मटर उबलने रख दिए, यहाँ पर गोभी बनने रख दी, यहाँ पर हमने चावल उबलने रख दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे मसाले, ठीक है। मसालों में आपको बता देती हूँ, नमक जाएगा, ठीक है, नमक डाल देते हैं इसमें 1 चाय का चम्मच। साथ में इसमें डाल देते हैं आधी चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च और साथ में लाल मिर्च, ताकि इसका रंग ना ख़राब हो, ठीक है। थोड़े तेज़ तो हमें चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दोनों मिर्चें डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर ज़ीरा, तो मैंने पहले डाल दिया, हल्दी, ठीक है, हल्दी डालिए। हल्दी के साथ यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दोनों डाल दी, कुटी हुई और ये भी। अच्छा जी, यहाँ पर हम ज़रा सा डाल देते हैं, ये मेरे पास है हींग, ठीक है, एक बिल्कुल पिंच ऑफ आपने हींग की डाल देनी है। चलें जी, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा मसाले को हम करते हैं, हल्का सा पका लेते हैं ताकि टमाटर वगैरह हमारे सॉफ्ट हो जाए। सही है। नमक हमने डाला या भूल गए, डाल दिया नमक भी। अच्छा जी, ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें गोभी जाएगी, मटर को हम छान के मटर डाल के इसको हल्की आग पे रख देंगे। ये आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर, उसके साथ प्याज थोड़े थोड़े साबुत से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये सारे इसी के अंदर ही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुलसुम से बात कर लेते हैं, वहाँ कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम, रिदा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और आपकी रेसिपी देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त सब्जी बना रही हैं, ये मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। और पहले भी मैंने आपकी वो वेजिटेबल कोरमा बनाया था, बहुत ही जबरदस्त बना था। अच्छा, सब्जियां असल में मुझे खुद भी बड़ी पसंद है ना, इसलिए मेरा सब्जियों पे ज़्यादा फोकस होता है। वाकई आपकी बहुत अच्छी रेसिपी होती है और बहुत जबरदस्त, और इजी, घर में सब कुछ मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? कोई फरमाइश नहीं है, बस मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, शुक्र आज मेरी कॉल लग गई है। मैंने समझा आपका नंबर चेंज हो गया है शायद। अरे नंबर नहीं चेंज हुआ, असल में काफ़ी लोग होते हैं ना लाइन पे, सब लोग चाह रहे थे उनकी कॉल मिले। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं ब्लैक सूट में, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। चलें चले, आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्ब, चले, थैंक यू जी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैंने मटर को उबाले हुए मटर, इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी गोभी जो जिसको फ्राई किया था ज़ीरे के साथ। अब हम इसको हल्की आग पे छोड़ेंगे, बिल्कुल हल्की आग पे आप छोड़ दीजिएगा, इतने मज़े की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देख लीजिएगा। अच्छा, मेरा ये होता है कि सब्जियों पे मेरा खुद का भी बड़ा वो होता है, मुझे खुद भी पसंद है। तो मेरे पास ना काफ़ी लोग हैं जो मतलब वेजिटेरियन है, तो वो मुझे कहते हैं कि रिदा हम आपका शो बड़े शौक़ से इसलिए भी देखते हैं कि आप सब्जियां बहुत बनाती हैं, बड़ी चेंजिंग के साथ बनाती हो। तो मुझे खुद भी सब्जियां पसंद हैं, तो इसलिए भी सब्जियों का मज़ा आता है बनाने में, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप इसकी रंगत देख लें, बाद में बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। बाकी ये हमारी गोभी मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ दम पे रखना है। राइस हमारे बॉयल होंगे, इसको ड्रेन आउट करते हैं। ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है, सब्ज़ी आपके सामने मैंने रख दी है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा,
हल्की आग पर। और ये देखें, मैं हमेशा जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं सबको ये कहती हूँ कि इसका प्याज आपने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अगर आप चाह रहे इसकी रंगत अच्छी प्यारी खूबसूरत सी आए तो आपने प्याज को नहीं फ्राई करना ज़्यादा, हल्का सा आपने सॉफ्ट कर लेना है। तो बस अब ये देखिए फूल जो है ये साबुत इस पर रख दिए हैं, ये देख लीजिएगा। और अब इसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। चलें जी, थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ करते हैं। ये हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा चिकन तंदूरी पुलाव। इसकी अज्जा नोट कीजिएगा। हमें उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो हमें चाहिए चिकन, ठीक है। दही 1 कप चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच चाहिए, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। इसके साथ हमें चाहिए ऑयल चाहिए, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है आधा कप, और 1 अदद कोयला, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम कोयले को रख देते हैं ये इधर, ताकि कोयला हमारा आराम से यहाँ पर तैयार हो जाए स्मोक के लिए। चले जी, ये यहाँ पर है। राइस मैंने आपके सामने बॉईल कर ली थी, थोड़ा सा इसमें डाला था मैंने नमक, और इसको मैंने उबाल ली थी। इसको स्लो इस पर रख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये मेरे पास है नींबू का रस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। ये है हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। इसके बाद अदरक लहसुन, साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा ज़रा सा ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ कि ये हमने राइस के साथ उसको दम पे देने। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी, हल्दी के साथ इसमें जाएगा हमारे पास है पिसा गरम मसाला। अच्छा, चाट मसाला भी जाएगा, लेकिन चाट मसाला मैं बाद में दम में डालूँगी। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया। अब ये मेरे पास है, जिस तरह से मैंने पहले बात की कि आपको पता है तंदूरी जो चिकन होता है उसका कलर होता है रेड कलर का, सुर्ख रंग का होता है। ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल कलर डालते हैं। मैंने पहले भी बनाया था तो मैंने चुकंदर का जो था वो उसका पानी डाला था, चुकंदर को कद्दूकश करके। और अब मैं डाल रही हूँ ये वाली मिर्चें वैसे भी हमें चाहिए इसमें डालने के लिए। तो मैंने क्या किया, ये बड़ी वाली मिर्चों को इस तरह से पानी में भिगो दिया। इसके हम निकाल देते हैं बीज। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है। ये दही के साथ हम इसको ग्राइंड करके डाल देंगे, इसका आ जाएगा सुर्ख कलर। तेज़ ये नहीं होती है, ठीक है, तेज़ नहीं होती है। अच्छा जी, इसके जो बीज है ना, आपके घर में अगर गार्डन है तो, नहीं तो गमला है, उसके अंदर आपने लगा देना है। बड़े ज़बरदस्त इसके पौधे बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। उस दिन मैंने आपको बताया था, मैंने जो सलाद का पत्ता है वो अपने घर में लगाया था, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने निकाल दिए ये बीज इसके। ये बहुत तेज़ नहीं होती, सिर्फ इसकी रंगत जो है ना वो लाल रंग की होती है। अब इसको हम ब्लेंडर में डालते हैं और इसको पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के साथ। अगर आप ये नहीं डालना चाह रहे तो आप थोड़ा सा रेड कलर डाल सकते हैं, या फिर 1 टुकड़ा चुकंदर का डाल दीजिएगा। ये वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा टमाटर, प्याज, पुदीने की पत्तियाँ, इनको बारीक बारीक कटिंग करके इसके अंदर बड़ा मज़ेदार सा एक ये रायता सैलेड बन जाएगा। अच्छा जी, अब मैं ले लेती हूँ ये वाला पैन। ठीक है, इसमें ये मसाला लगा चिकन हम डाल देते हैं। देख लीजिए, सारे मसाले आपने लगाकर कोशिश कर लें कि इसको 2-3 घंटे पहले से मैरिनेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नहीं तो आप इसको फ़ौरन के फ़ौरन भी बना सकते हैं, पक तो जाएगा मसाला सारा इसके अंदर, ठीक है।
इसके अंदर पहले ये डाल देते हैं, ऊपर से हम डाल देंगे, हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसमें डालेगा 3 से 4 खाने के चम्मच। जब राइस डालेंगे तो ऊपर से ये डाल देंगे। ठीक है, अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। ठीक है, तमाम इंग्रेडिएंट्स बड़ा आसान तरीके से, अगर आप इसको राइस के साथ नहीं बना रहे तो वैसे भी आप तंदूरी चिकन इसी तरह से सेम मेथड सेम इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसलिए कि जो मसाला मैंने बनाया है इसका देखिए कितना खूबसूरत कलर है, ये देख लीजिएगा कलर इसका कितना खूबसूरत सा है। तो जो मैंने मसाला इसका बनाया है तो ये तंदूरी चिकन का ही मसाला है। दही डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, ये लाल वाली मिर्चें डाल दें, अगर ये नहीं डाल लें तो चुकंदर का टुकड़ा या फिर रेड फूड कलर डाल दें, लेमन जूस डाल दें, सारी चीज़ें डालकर आप इसको इस तरह से कवर कर लेंगे और उसके बाद आप एक स्मोक दे दीजिएगा। तो मैं इसके ऊपर राइस डालूंगी, राइस के ऊपर थोड़ा सा धनिया पुदीना हरी मिर्चें डाल दूंगी। तो इस तरह से हमारा तंदूरी जो चिकन पुलाव है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं असल में मेरी खुद की रेसिपीज़ होती है, मैं खुद से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि ताकि नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। हालांकि आपने नोट किया होगा, आपका ही इसको मेरी रेसिपीज़ को आपने किसी उस पर नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो हम फेसबुक से उठा लेते हैं कर लेते हैं, लेकिन मुझे खुद का बड़ा शौक़ है और मैं नई नई रेसिपीज़ ईजाद करती रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है थोड़ा सा भी हाई फ्लेम करेंगे, इसलिए हाई फ्लेम करेंगे चलें जी। अच्छा जी, ये देखिए ये हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च डालें, गल चुकी है, बड़े मज़े वाली गल चुकी है। बस अब इसको तेज़ आग पर मैं थोड़ा सा भूनूंगी। चलें जी, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो चिकन को भी तेज़ आग पर ड्राई करेंगे, फिर इसके ऊपर राइस जाएंगे, बाकी क्या करना है ये आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त तंदूरी चिकन हमारा रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा कलर क्या खूबसूरत है। और इसके ऊपर जाएंगे ये राइस, थोड़ा सा धनिया पुदीना डालती हूँ, हरी मिर्चें मैं नहीं डाली इसलिए कि पहले हमने ग्रीन चिली भी डाली है और फिर वो लाल वाली जो बड़ी कश्मीरी मिर्च थी वो भी डाली है। तो अब इसके ऊपर जाएंगे राइस। ठीक है, राइस डालते हैं, उसको बस दम पे रख देते हैं। राइस हमारे बॉयल करके रखे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, तो ऊपर बाद में फिर हरा धनिया हरी मिर्चें ऊपर से हम डाल देंगे। सही है, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। चलिए, और एक अदद कोयले का स्मोक। ठीक है, कोयले को मैंने यहाँ पर रख दिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बस ज़्यादा नहीं, वैसे भी ये बहुत कम ही यूज़ होता है, इतना ज़्यादा तो होता नहीं है। ठीक है, ये डाल दिया और अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसके ऊपर स्मोक देना। हाँ, फॉइल देख रही थी, ये भी स्मोक। ठीक है, फिर इसको हम रख देंगे आराम से, ये जो है ना यहाँ पर होता रहेगा हमारा। ये देखें, ये कर लिया। इसके ऊपर आपने टोंग के साथ उठाना है। इसको बिल्कुल हल्का कर दीजिएगा ताकि आराम से दम पे। एक ड्रॉप डालते हैं यहाँ पर। बस इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आराम से थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा कोयले वाला भी आपको पता नहीं अच्छा लगता। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा क्या मज़े की हमारी सब्ज़ी जो है रेडी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं तेज़ करूँ ताकि स्टीम थोड़ी बन जाए। ज़बरदस्त सी ये मटर गोभी मसाला जो है रेडी हो गया। अगर बड़ा फूल है तो बेशक ज़रा सा तोड़ ले। चलिए, अब इसके ऊपर अदरक ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक का गोभी के अंदर एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा ये होता है कि आपको पता है गोभी थोड़ी सी हैवी होती है, बादी होती है, तो इसलिए। अब यहाँ पर मेरे पास है अदरक, हरी मिर्च तो हम ऐसा करते हैं बस 2-2 इससे करते हैं, तेज़ ना हो। ठीक है, इस तरह हल्की सी एक खुशबू इसमें से आती रहे। ठीक है, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और मेन जो चीज़ है अदरक, अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें।
ठीक है। अदरक जो होती है आपको पता है ना, बहुत फ़ायदेमंद है। बाद में ऊपर से जब हम डिश में निकालेंगे तो भी इसमें अदरक डालेंगे। चलिए जी, और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। बस ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये भी तैयार हो गई। यहाँ पर इसको हमने दम पे रखा है, थोड़ी सी हीट तेज़ की है ताकि थोड़ी स्टीम बन जाए, और स्टीम इसकी बन चुकी है, यहाँ से आ रही थी हाथ पे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारा रेडी। यहाँ पर थोड़ा सा ये दही का मसाला था जो मैंने कहा था कि भी आप इसको रायते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके सामने मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया था। तो इसके अंदर ज़रा सा प्याज, ये टमाटर कटिंग करके डाल देते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे राइस होंगे तो उसके साथ हम इसको रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर हल्का सा मैं हमेशा की तरह टिश्यू को गीला करके रखूँगी ताकि जो स्टीम हमारी है ना वो इसमें से निकले ना। चले जी, ये देखें, यहाँ से हमारी स्टीम नहीं निकलेगी, सही है। अब वो ज़माना चला गया जो हम टावल्स वगैरह को गीला करके रखते थे, तो ये नॉन स्टिक का बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा सा मेरे पास वही दही वाला मसाला था, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह कौन है, सबा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सबा, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी सबा। अल्लाह का। अब तो कराची में भी सर्दी आ चुकी है, मुल्तान की तरह। बहुत ज़्यादा सर्दी है। जी जी। और अच्छा रिदा भी, मुझे एक पूछना था, गजक होती है ना जो हमें सर्दियों में बाहर से लेते हैं, हाँ। उसका नहीं पता चलता कि भाई वो कैसे बनाते हैं, लेकिन आप तो इतना सब कुछ बनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। यानी कि देखिए, हमारे लिए एक किचन का मेन्यू तैयार हो जाता है। जब भी हमें कुछ पकाना होता है, आपका पेज खोलते हैं और हमें कुछ भी मिल जाता है जो हमने देखा होता है। सही सही से। गजक असल में गुड़ से ही बनती है वो? नहीं, गुड़ की नहीं, वो चीनी की गजक होती है, जैसे मोटी मोटी सी होती है। होता है चिक्की, चिक्की नहीं चाहिए, वो गुड़। दो तरह की होती है, एक गुड़ से भी बनती है, तिल वाली भी होती है, और एक होती है वो जो जिसको सोन हलवा टाइप का कहते हैं, जो खिंच खिंच के बनती है। आप कौन सी? वो ऐसे फ्लॉफी सी होती है, मोटी मोटी सी अच्छा। ना, उस तरह की। काइंडली जरूर बताइएगा, मौसम अच्छा है ना। हाँ सही तो है, उसमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और दूसरा मुझे ना ये बताइए कि आप क्या चीज़, कौन सी, एक दफ़ा आपने बताया था ग्रीन टी का। हाँ। अगर आपके पास टाइम हो आज या कल, जैसे भी हो ना, काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, वो जो ग्रीन टी वेट लॉस के लिए पीते हैं। चलें ठीक है, ठीक है। वैसे चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपकी रेसिपी का मैंने नोट कर लिया है, जो आपने कहा है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे गजक का जो आप कह रहे हैं वो बनाना सिखा दें। और ग्रीन टी का जो आपने कहा है, तो ग्रीन टी का मेरे नाम के साथ सर्च करें यूट्यूब वगैरह पे भी, जहाँ भी आपको बड़े आराम से वो मिल जाएगी। वेट लूज़ की एक फक्की है और एक ग्रीन टी है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त हमने इसी तरह से एक थोड़ा सा रायता सैलड जो है वो तैयार कर लिया है। तो जब आप इसको सर्व करेंगे तो पुलाव के साथ, ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए क्या मज़े की बनी है। गोभी और उसका मटर मसाला तैयार हो चुका है, अदरक भी डाल दिया। बस इसको डिश में निकालते हैं। यहाँ पर राइस मैंने रखे हुए, बस 5 मिनट बड़ी मुश्किल से ये भी दम पे आ जाएंगे। इसको भी निकाल लेंगे एक बड़े से थाल के अंदर। और दोनों रेसिपी जो है आपके सामने मैंने शेयर की हैं, सिंपल सी थी, घर के मसालों के साथ, घर की चीज़ों के साथ आपने आराम से इसको बनाना है और इन्जॉय करना है। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल देंगे और इसको भी अभी निकाल लेते हैं। बाकी ग्रीन टी का मेरा वहाँ पर आपको हर जगह मिल जाएगी, फिर भी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने दालचीनी लेनी है, इसके साथ आपने ले लेने हैं थोड़े से सना मक्की के पत्ते, साथ में आपने ज़ीरा ले लेना है, सौंफ ले लेना है, इसके साथ आपने अदरक का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बॉल में डाल के रख लीजिएगा। और आपने क्या करना है, जब भी बनाना तो 1 खाने का चम्मच के जितना आपने निकाला और 1 कप पानी के अंदर उसको बॉईल करके आप पी लीजिएगा, तो इससे वेट जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है। और दूसरा ये है कि इसका भी हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बस हो गया, ये भी दम आ गया, इसको निकालते हैं। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज कार्ड आएंगे तो उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप की।
गोभी मटर की सब्जी। अज्जा: फूल गोभी आधा किलो, मटर 2 कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, टमाटर 250 ग्राम, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके ज़ीरा फ्राई कर लें, फिर इसमें फूल गोभी डाल के फ्राई करें और निकाल लें। अब इसी तेल में टमाटर और प्याज शामिल करके भूनें। उसके बाद अदरक लहसुन नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, कुटी लाल मिर्च और हींग शामिल करके अच्छी तरह पका लें। फिर इसमें फ्राई की हुई फूल गोभी और मटर डालकर भूनें और धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। तंदूरी चिकन पुलाव। अज्जा: उबले चावल आधा किलो, चिकन आधा किलो, दही 1 कप, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गड्ढी, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: चिकन पर दही और तमाम मसाले लगाकर 1 घंटा छोड़ दें। गर्म तेल में चिकन डालकर ढकें, चिकन गल जाए तो निकाल लें। अब इसमें उबले चावल डालें, ऊपर तंदूरी चिकन रखें, फिर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के 10 मिनट दम पर रख दें। अब कोयले का धुआं दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी हमारी जो बिरयानी है रेडी हो चुकी है। कोई आर्टिफिशियल हमने कलर नहीं डाला। रेड वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च थी बस उसी को हमने क्या किया, पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको पीस लिया, ताकि कहते हैं ना आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल कोई चीज़ डालने से वो टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये देख लीजिएगा, बड़े मज़ेदार सा तंदूरी जो पुलाव बना है, चिकन पुलाव बना है। कलर इसका बड़ा मज़े का है, बहुत ज़्यादा रेड वाला नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा रेड होता है ना, वो खाया भी नहीं जाता। और इसके साथ इसका जो मतलब राइस है आपको 2 कलर में नज़र आए, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क कलर में। साथ में गोभी मसाला, मटर मसाला भी रेडी हो चुका है, बड़ा मज़े का, वो भी तैयार हो चुका है। उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रोटी के साथ। बहुत सारे घरों में होता है ना कि चावल जो है नहीं खाए जाते शौक़ से, तो आप रोटी के साथ सब्ज़ी भी खा सकते हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पर आराम से इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दही वाला मसाला था उसी के अंदर मैंने प्याज टमाटर वगैरह को बारीक काटा और काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया। खीरा प्याज टमाटर जो भी आप चीज़ें जिस तरह से होती हैं हमारे घरों में, तो वो आप इसके ऊपर डालकर आप वो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये डाल दिया और साथ में ये गोभी मटर मसाला बस ज़बरदस्त किस्म का ये भी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हल्की आग पे पकाइएगा। प्याज को सब्जियां जब भी बनाएं कोशिश करा करें कि प्याज को ब्राउन ना करें, ताकि अगर आप चाह रहे हैं कि वही नेचुरल कलर आए सब्जियों का, तो आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। प्याज डालते ज़रूर है, ज़ाहिर है हमें टेस्ट चाहिए होता है, जायका चाहिए होता है, तो हम डालते ज़रूर प्याज है। और साथ में ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है तंदूरी पुलाव जो बन रहा है, चिकन पुलाव बना है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। मसाले के साथ, अब बिरयानी नहीं है, आप ये ना समझे बिरयानी के अंदर पूरे सारे मसाले गरम मसाले वगैरह डलते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाले। लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। देख लीजिए, ज़बरदस्त किस्म का हमारा तंदूरी पुलाव और उसके साथ मज़ेदार सी गोभी और मटर की मसाला। तो ये थी रेसिपीज़। कल का मेन्यू भी बड़ा मज़े का है, कल की रेसिपीज़ भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।